हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। यही एक रास्ता है अपने आप को निकाल के ले जाने का। तो ये जर्नी है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में होंगे इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, कि क्या कुछ चल रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, विडो भी हो सकते हैं, एंड सेम जेंडर में हो सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड इन लिविंग में। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में है वो पर्सन जो है कहाँ से निकल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैनिफेस्ट आया है, मतलब दांव पेच लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपनी जगह थर्ड पार्टी, मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप तो रहा है, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती पार्टी शार्टी की है आपने इनके साथ में। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सारे रीडिंग मेरे जेंडर और कलेक्टिव और टाइमलेस होते हैं। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना लगे कि आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है उतना ले लीजिए, जो लगे नहीं है उसको छोड़ दीजिए हंसते हंसते, क्योंकि जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करें प्लीज़ डिवाइन के थ्रू। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि ऐसे पर्सन जो भी आए हैं यहाँ पे, जिनको भी याद कर रहे हैं, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूअर्स की तरफ, क्या कुछ एनर्जी है व्यूअर्स की तरफ। बताएं एनर्जी क्या कुछ है व्यूअर्स। ओके, क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया था। अगर तो आपको कहीं ले जाकर ये परेशान किए हैं, किसी भी, पूरा रिवर्स भी नहीं था, चलो, ये आपको बहुत ज़्यादा तंग किए हैं। ठीक है, उल जुलूल हरकतें, मतलब उल्टी सीधी हरकतें। ये पर्सन के लाइफ में जब कभी भी प्रॉब्लम्स आता था ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं। जब भी देखो तो रोना गाना, और आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा आंख बंद करके ये ट्रस्ट किए हैं आप इनके ऊपर। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? डेथ। ओके, डेथ। बताइए 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो ये आपके साथ मैरिड में थे, कमिटमेंट थे, रिलेशन में थे, एक्स्ट्रा है तो थे, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिए। कमिटमेंट दे के भी कमिटमेंट नहीं दिए। अगर तो मैरिड में है तो कमिटमेंट दिए नाम के लिए, दुनिया के लिए, अंदर से इन्होंने कमिटमेंट को नहीं निभाया है, नहीं निभाई है। एक्स्ट्रा में थे तो कमिटमेंट के लिए बोले, लालच दिए, किए, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट नहीं निभाई। ठीक है, तो क्या हुआ? कमिटमेंट नहीं निभाने से इस रिलेशनशिप का खात्मा हो गया, डेथ हो गया। अब इनको लग रहा है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा करते थे इनके ऊपर, और जब आप भरोसा करते थे, ये जो बोलते थे आप इनको मान लेते थे। मतलब इनका वचन मुंह से निकला और आपने इनको पूरा करके दिया। ऐसा एनर्जी है इस पर्सन की इस वक्त जब कभी भी आपके पास से गुजरेगी उस वक्त की होगी ऐसी एनर्जी। एक डेथ हो गया है, रिलेशनशिप का खात्मा हो गया है। और तो बहुत बुरा हाल है इनका। कमिटमेंट नहीं दिए हैं क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन से मे भी डील कर रहे थे, ये कहीं और पहले से कमिटेड थे। ठीक है, आपके लाइफ में आए, इससे पहले से ये किसी और से कमिटेड थे। अब चाहे इलीगल हो या लीगल हो, या तो मैरिड हो या फिर मैरिज ना हो, कहीं और रिलेशनशिप में ये थे। तो आप एक्स्ट्रा में होंगे तो ये मैरिड हैं कहीं और से, और अगर आप इन मैरिड हैं इनके साथ तो ये कहीं एक्स्ट्रा में होंगे। तो आपके साथ तो न्याय नहीं हुआ है। ठीक है, और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है, डेथ है, ख़त्म है।
अब देखते हैं इस पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है। इस पर्सन की खुद की एनर्जी इतनी बुरी है, दयनीय है, भयावह है ना। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गोल गोल घुमाए थे, बहुत मतलब आपको लेकर के आया 5 ऑफ कप्स। तो आपको बहुत पेन दिए थे ये, टू मच पेन। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो यहाँ रिलेशन में कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। लवर एंड चलो इसको भी 3 ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अरे 4 आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 5 ऑफ कप्स यानी कि रिलेशनशिप में आपके साथ आए, मैरिड है तो भी और एक्स्ट्रा में है तो भी, इन्होंने एक नया जोश, नई उम्मीद, नया इस एनर्जी के साथ आपके साथ आए थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है कि हाँ हम रिश्ते को निभाएंगे, करेंगे, लेके जाएंगे दूर। लेकिन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का सोल पर्पस है, कुछ लोगों का सोलमेट है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आने के लिए इनको अपनों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, अपनों से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ मतलब एक सर्कल तो आपने इनके साथ काट ही लिया। 10 और पेंटिकल्स, अच्छा खासा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, ठीक है। अब जो लोग ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, सोल पर्पस में है, आप लोग तो भाई मतलब मिलना तय होगा। इन फ्यूचर आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सोल पर्पस है, सोल टू सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो मिलना है। अब क्या है कि इनको आपके पास आने के लिए काफ़ी क्लोज वंस, अपनों से लड़ना पड़ेगा। अब अपना कौन है इनका? या तो जिनके पास ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है या मैरिड है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, मतलब बहुत क्लोज, आपसे भी ज़्यादा क्लोज कोई है तो आपके पास आने के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी लोगों का रीति रिवाज, संस्कार, कल्चर, कास्ट रिलेशन, कास्ट कम्युनिटी, रिलीजन अलग हो सकता है, ठीक है। सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, इसको भी छोड़ना पाना। आप मान लो आप किसी से डील कर रहे हो, बॉस है, आप उनके पास में एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हो, तो भाई उनको तो भैया होता क्या है, लोग यूज करते हैं और साइड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का आ रहा है 5 ऑफ कप्स, लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सारे के सारे ही जोडिएक साइन आ चुके हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आपको अच्छा खासा इंतजार कराएं, रोता हुआ छोड़े, तड़पे, परेशान किए, आप बहुत कष्ट में रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं। आप अब चीज़ें ठीक हो जाएगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएगी, अब चीज़ें स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन सुधरने के बजाय बिगड़ता ही चला गया ये रिलेशनशिप, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनके पास ज़्यादा रिलेशन है, आप इनके लिए टाइम पास है, चाहे आप मैरिड हैं या एक्स्ट्रा में हैं, दोनों के लिए मैं बता दूं, आप इनके लिए टाइम पास है, इनके लिए मनोरंजन के कारण है। जब इनका टाइम कहीं नहीं लगता है, जब इनका बुरा समय आता है, तो ये आपके पास आते हैं अपना बुरा समय काटने के लिए, क्योंकि आप जो है बुरे समय को अच्छे में कन्वर्ट कर देते हो। अच्छे में कन्वर्ट इसीलिए कर देते हो कि आप अपने आप को भूल के इनको खुश करने पे लग जाते थे और लग जाते हो, और तो डेथ हुआ है तो ख़त्म हुआ है, अब नहीं कर रहे हो आप, अब वो चीज़ें जो है अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे वो चीज़ों को ये सोच रहे हैं, और जो भी चीज़ आपके साथ किए हैं अच्छा नहीं हुआ है, इनजस्टिस तो इन्होंने किया है, बहुत अच्छे से इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, कैसे किए। तो इस समय में अगर ये आपके तरफ देखते हैं तो रिलेशन कुछ इस तरह से ख़त्म हुआ है कि आप जो यहाँ से निकल के गए बहुत ही उदास, बहुत ही मायूस, टूटा हुआ, निराशा, हताश कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। यहाँ रहना अपने दिल का, दिमाग का, शरीर का, आत्मा का शोषण करवाना है, और सिर्फ ड्रेन होना है, हारना है, मतलब 20 की उम्र में 40 की उम्र का लगना है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी। तो आप ऑब्वियस अपनी एनर्जी में वापस आए हैं आप, और ये जो है देख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है आप याद करते रहें, हम रीडिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं डिवाइन के थ्रू ही बताएं। डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनकी करंट थॉट जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए,
प्लीज़ बताएं सोच में कहाँ है व्यूअर्स, क्या कुछ चल रहा है। क्या आया क्या आया क्या आया। नाइट ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इनको। क्या हो सकता है ये अपने बैड टाइम डेथ है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, बुरे समय आपके पास आते थे, बोलते थे, आप जो बोलते थे आप उनको मानते थे, जो भी है वहाँ से आप इनको मतलब रास्ते से निकालने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते थे। तो पूरी तरह से आपने अपना 100% बेस्ट दिया है, 1000% बेस्ट दिया है रिलेशनशिप में। इसीलिए पर्सन को अब जब कभी भी प्यार आ रहा है तो जब आप दूर जा रहे हैं, रिश्ता खत्म हो गया है, तब ये आपके तरफ सोचते हैं तो इनको बहुत प्यार आता है कि हम क्या किए, कैसे किए, क्यों किए। तो करंट एनर्जी में बहुत प्यार है, लेकिन प्यार क्या है, एक्शन वाला है, महसूस कर रहे हैं, आना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। और क्या आया, लेकिन डेथ, रिश्ता खत्म होने से, रोने पीटने से, दर्द से आप नए एनर्जी में आते हुए स्ट्रेंथ, बहुत पावर आ चुका है आपके पास में, बहुत पावर, इतना पावर कि अब आप आगे जा रहे हैं, आपके ये पीछे हैं। ठीक है, अब इनको आप जो है मतलब चेजर एंड रनर वाली बात है। पहले ये रनर थे, आप चेजर थे, ये भागते रहते थे, आप इनके पीछे पीछे जाते रहते थे। अब जस्ट ऑपोजिट हो गया है। अब जो है ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपकी हिम्मत को देख रहे हैं। जैसे भी आप अपने आप को यहाँ से तमाम चीज़ों से निकाल के आए हैं, भाई तुम अपनों के साथ नहीं लड़ सकते, अपनों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तुम्हारे पास ऑप्शंस है, कुछ भी है, बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना करके आप लोगों का कुछ फाइटिंग हुआ है। क्योंकि ये बंदा बंदी हमेशा एक्सक्यूज ही देते थे, जब आएंगे तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, ऐसा वैसा। आप बोले यार कैसा रिलेशन है। तो और देखिए क्या कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन। क्या सोच रहे हैं, 2 ऑफ कप्स। तो बहुत अच्छा रिलेशन था आपके साथ, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट था, बहुत ज़्यादा प्यार देना, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ, बहुत केयरिंग करना, आप बहुत केयरिंग कनेक्शन में थे, बहुत ही ज़्यादा। जो भी आप इनको दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, जो भी चीज़, वो जो है बेकार नहीं जाना है, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है तड़प तड़प के रह जा रहे हैं। आपके लिए आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन मतलब प्यार बहुत दिए हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किए हैं, अगर ये अपनी फीलिंग को हिडन रखते थे, डबल फेस थे, झूठ बोले थे, मैनिपुलेटर थे, और आपकी एनर्जी ड्रेन करने आते थे, लेकिन आप इनोसेंसी से आप इनको प्यार दिए हैं, मतलब अच्छा से प्यार दिए हैं, और साइड भी हुए हैं तो अच्छे से साइड हुए हैं। ठीक है, तो दोगलापन नहीं है ना, यहाँ डबल फेस नहीं है, आपका इनोसेंसी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, हिम्मत आया है। भाई जो भी है, जैसा भी है, आप जो है यहाँ पे काफ़ी ओरिजिनलिटी, रियलिटी को फेस करते हुए और रियल फेस पे आते हुए। तो और बताएं ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप इनके लिए वर्क प्लेस में या कहीं पे भी बहुत काम किए थे, इस वक्त आप अपने ऊपर काम करते हुए, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन अच्छा खासा है, स्टार, मतलब कहीं आप पॉपुलर हो रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं, जहाँ कहीं भी है। सोशल मीडिया से आपका ताल्लुकात हो सकता है, सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा कुछ रील्स, कुछ ब्लॉग, कुछ यूट्यूबर, कुछ भी चीज़ें आप डाल सकते हो। ऐसे आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप जो है जहाँ कहीं भी जो भी वर्क करते हैं, मान सम्मान, ऑथोरिटी, लोग मतलब इज्जत देना, पॉपुलरिटी, मतलब सब कुछ आपको, नेम फेम सब मिल रहा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं वो। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं। दी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अर्नर हो गए हैं जरूर, जब आपका नेम हो रहा है, फेम हो रहा है, काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा, बहुत सारे लोग यहाँ बिजनेस में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग किसी भी तरह का बिजनेस लेके और दूसरे से करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रो रहे थे, जो लोग धोखा खाए थे, और बहुत लोग अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप जो है शुरू कर चुके हैं, और अब बहुत सारे लोगों को वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, काम दे रहे हैं अपने अंदर में। और आप अपने आप को एंजॉय करते हुए, अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, जो भी मेहनत किए थे, जो भी पा रहे हैं, उसको 100% आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि
नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स आपके पास क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास अगर आपके पास इनको फ़ायदा है, जैसे मैंने पहले बोल गई वही आया है, एश ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास फ़ायदा है, पैसे का भी फ़ायदा है, ध्यान रखना, पैसे का, प्रॉपर्टी का, चीज़ों का, वर्क प्लेस में काम का। यूनिवर्स दिखा रही है कि अगर तुम इधर आते हो तो तुमको फ़ायदा रहेगा, और फ़ायदा रहा है इस पर्सन को, फ़ायदा रहा है। कार्मिक भी हो सकते हैं, पिछले जन्म का कर्मा का लेन देन बहुत दिए हैं आप, बहुत ज़्यादा दिए हैं इस पर्सन को। द स्ट्रेंथ क्लैरिफाइड प्लीज। जो भी पर्सन है किंग ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी ऑथोरिटी पर्सन, कभी भी आपके स्ट्रेंथ को, आपकी हिम्मत को झुकाना, गिराना, करना, कहीं पे भी है ये पर्सन, तो ये मतलब ऑथोरिटी पर्सन है, सब इनके अंडर में काम करते हैं बहुत ज़्यादा। किसी मतलब ऐसे हैं जो सुपरवाइज करते हैं लोगों को, मैनेजर है तो मतलब मैनेज करते हैं नीचे से ऊपर के कामों को। कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का सुपरवाइज करना, इनके अंडर में लोग काम करते हैं, समझ में आ रहा है। ऑथोरिटी पर्सन है, लोग सुनते हैं, दबदबा है इस पर्सन का। और आगे आपके शक्ति के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए, तलवार नीचे कर दिए हैं। सबके आगे होगा जो भी होगा, पावर का घमंड था, पोस्ट का घमंड था, पैसे का घमंड था, ऐसे आदमी को आपने सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको मतलब जिनके आगे दुनिया झुकती है उनको आपने झुकाने का काम तो कर ही दिया है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड। तो कुछ लोगों का यहाँ पे दी वर्ल्ड रिवर्स है, तो कुछ लोगों का कार्मा जो है ओवर हो गया है, कुछ लोगों का कार्मा खत्म ही नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कार्मा ज़्यादा हो गया है, परेशान है, कुछ लोगों का कार्मा जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो जिनका जिनका ओवर हो गया, खत्म हो गया, ज़्यादा हो गया, वो लोग तो निकल के अपने काम में स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आ चुके हैं, है ना। और जिनका कार्मा काट रहे हैं वो काट रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है यहाँ पे। तो देख रहे हैं ये कि अच्छा, तो अभी इनका बस नहीं चल रहा है आपके ऊपर, क्योंकि ओवर हो गया है ना। कोई भी चीज़ है तो आप इनके साथ रहे हैं, इनके साथ काम किए हैं, अगर रिलेशन में है तो भी, वर्किंग प्लेस में है तो भी, एक्स्ट्रा में है तो भी, मैरिड है तो भी, आप जो है इनके नब्ज को आप जानते हैं, है ना। दुखती रग को आप भी दबा सकते हैं, आप भी कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, आप भी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, स्टार की एनर्जी में है। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन से ज़्यादा की एनर्जी में आप हैं, लेकिन आप सब तरफ है, इनका एक ही जगह होगा, एक ही जगह किसी कंपनी में काम करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, वहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया में लोग जानेंगे, पहचानेंगे, एक लिमिटेशन है ना, लिमिटेड। और आप जो है अनलिमिटेड, स्टार है, कोई भी जान सकता है, कोई भी आप तक पहुंच सकता है। और बिजनेस में है तो भी दरवाजे खुले हैं, कोई भी बिजनेस के लिए आ सकता है, डील कर सकता है। अगर तो सोशल मीडिया पे है तो भी है, अगर आप मल्टीमीडिया एंड ये सबसे है, लाइक मल्टीमीडिया एड वगैरह में है, या फिर आप मूवीज वगैरह में है, बॉलीवुड में है, किसी भी मतलब है, ट्रॉली मतलब किसी भी ये में, तो यहाँ पे तो भी आप पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं स्टार, क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार क्यों आया है यहाँ पे। तो जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, घोस्टेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, है ना, दे के मुकर गए थे, झूठ बोले थे, या आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे, चालाकी गुजारे थे, तो मैंने क्या बोले कि कार्मा ओवर हो गया। ये पर्सन जाके पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, ये उस दिन को रो रहे हैं कि गए क्यों गए, है ना, तो इनको रोना आ रहा है। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लैरिफाई। ओह क्या बात है मैन। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स यानी बहुत पछतावा है, बहुत दुख है, बहुत आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है, अंदर झांक रहे हैं अपने अंदर, बहुत कम लोग झांकते हैं, मजबूरी है झांकना, सेल्फ एनालिसिस करना, कब मिले, कैसे मिले, इन्होंने आपको ऐसे क्यों हो गए, आप
इन्होंने आपको ऐसे करने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। इतना ज़्यादा वेटिंग में रखना, इतना ज़्यादा रुलाना, इतना ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देना, कमिटमेंट दे के कमिटमेंट पूरा नहीं करना, आपसे मैरिज अगर किए हैं तो किसी और के साथ टाइम पास करना, आपको बहुत लाइटली कैजुअली ग्रांटेड लेना, और जहाँ कहीं भी जा रहे कोई आना जाना कोई आपको ये नहीं देना। और अगर ये कहीं मैरिड में है तो भी आप इनका इंतजार करते रहें, जब इनका मन करेगा तो आप एक्स्ट्रा में हैं तो ये आएंगे, टाइम पास करेंगे, चले जाएंगे, और बहुत अच्छे से आपको यूज किए हैं। हाँ, आप लोगों का रिलेशन अच्छा है, मेंटली फिजिकली फ्रेंडशिप है, और इंटीमेसी वगैरह के मामले में भी जिनका है बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। तो ये सारा ओवरऑल मिला के आप एक कंप्लीट पैकेज है, आपने इनको सब कुछ दिया है। और अगर बिजनेस में आ गए हैं, सोशल मीडिया में आ गए हैं, तो फिर तो आपकी कोई बात ही नहीं है। जिनको 100% रेटिंग रेजोनेट कर रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो वही है ना कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, पछतावा सिवाय रोने के उनके हाथ क्या ही लगेगा है। अपनी बदनसीबी को, अपने बुरे समय को, जिस पल उन्होंने ये डिसीजन बनाई थी, जिस पल उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था, उस चीज़ को रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी जो है आत्मचिंतन करते हुए। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन का, सोना नहीं हो पा रहा है, रात में नींद नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह का डर है, किसी भी तरह का गम है इस पर्सन को। और कैसे सुधारें चीज़ों को, कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं किया है। बहुत कम आते थे, यूज करते थे, चले जाते थे, केवल इनको खुशियाँ चाहिए था, सुख शांति चाहिए था, इन्वेस्ट तो कुछ भी नहीं किया। आपको क्या चाहिए, आप कहाँ से गुजर रहे हैं, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है। जब अब इनको पेन मिल रहा है, जब ये स्ट्रेस में है, जब रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तब जाके ये जो है इनको होश आ रहा है, बेहोशी से होश में आ रहे हैं ये पर्सन। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक होश में जीते हैं, एक बेहोशी में जीते हैं। तो आप होश में जी रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये सोच के आप काम करते हैं। और ये लोग जो होते हैं बेहोशी में करते हैं। जैसे बड़े कुर्सी मिल गया, पावर पोस्ट पोजीशन मिल गया, तो क्या हुआ, एक अंधे हो जाते हैं, है ना। जो मन में आएगा करो यार, कल की कल देखी जाएगी, अभी क्या, अभी तो अच्छा है ना। तो बस वो चीज़ था। तो आप होश में जीने वाले, ये बेहोश में जीने वाले, तो ऑब्वियस आप दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाने आए होंगे। पहले आप, और अच्छे लोगों को, जो लोग होश में जीते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, एंजेलिक वाइब्स होती है, अच्छी एनर्जी होती है, प्रोटेक्टेड होते हैं परमात्मा के द्वारा, लेकिन एग्जाम्स बहुत होते हैं, चुनौती भरे जिंदगी जी रहे होते हैं, चैलेंज। देखो जो लोग बुराई के आगे घुटना टेक दे फिर क्या बात है, वो लोग तो ऐश करते ही हैं। अंत तो देखो खराब तो होता है, खराब होता है। आप महाभारत देखो, रामायण देखो, कहीं भी देखो, जो लोग ऐश किए हैं शुरू में, बाद में क्या हुआ है उनका, है। और जो लोग स्ट्रगलर होते हैं, जो लोग अच्छे की तरफ होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, होश में जीते हैं, बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं चाहना है, अच्छा रहना है, उनके लाइफ जो होते हैं काफ़ी ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने बनाए हुए, अपने परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, क्योंकि वो होश में है, वो बेहोशी में नहीं जी रहे। उनको पता है यार इसका करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, यही होश में है। और जो बेहोश होते हैं उनको पता ही नहीं होता है, बस करो यार, जो कल की कल देखी जाएगी, ठीक है। तो जो कल की कल देखने वाले में क्या है, अब अफसोस है, पछतावा है, दुख है, कष्ट है, और आप होश में हैं, तो आप तो अब जो है इनको भी होश आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ट्स, कार्मा जब जिनका जिनका खत्म हो गया है, उनको लग रहा है फटाफट फटाफट साफ सफाई करो जो हमने किया है, वरना तो ये रिश्ता गया और आप भी गए, ठीक है। आप देखते हैं ये पर्सन आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, जो भी आपके माइंड में है वो पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए। भाई रिग्रेट है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इसके मतलब अपने ही कर्मा, अपने ही पाप, अपने ही गुनाह के तले अब होश आ रहा है इनको, अगर हम ये कहें तो। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी लोग यहाँ आए हैं व्यूअर्स, उनके माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं, पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इमोशन क्या है। आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, इस पर्सन को नज़र आ रहा है। आपको कितना भी दर्द दिए, कुछ भी दिए, आप बिलो ऑफ द बेल्ट नहीं गए हैं, ये बार बार गए हैं बिलो ऑफ द बेल्ट।
बहुत नुकसान किए हैं, आपका खराब किए हैं, आप नहीं गए हैं, आप टेम्परेंस की एनर्जी में है, महसूस कर रहे हैं आपके पेशेंस को, महसूस कर रहे हैं आपके स्टारडम को, महसूस कर रहे हैं आपकी ऑरा को, महसूस कर रहे हैं आपके चीज़ों को जो लोग सराह रहे हैं। इनके सराहने नहीं सराहने से क्या होगा, इनके अपनों के सराहने नहीं सराहने से क्या होगा, दुनिया सराह रही है ना। तो दी मैजिशियन, क्या बात है आप में, आप जो चाहते हो, इनको लगता है आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है। आप इनको आपके पीछे का मेहनत नहीं दिखता है इस पर्सन को, आपको लगता है, उनको लगता है कि अरे ये बंदी क्या है, इसको तो जो चाहेंगे थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं मिल जाता है। इसके पीछे कितना एफर्ट है, कितना पेशेंस है, कितना आपने फर्स्ट दिनों से कितना दुख झेले हैं, सच्चाई को, अच्छाई को, धर्म को पकड़ के बैठे हैं। गलती से भी गलती करना आप पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, ऑब्स्टिकल्स आए हैं लाइफ में, लेकिन भी आप जो है उसमें खुश रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई है तो क्या बात है, सॉल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि आप समझदार हैं, आप होश में जी रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपको टूल्स यूज करना आता है, पावर में आप भी हैं, पावर में भी हैं। अब तो आप पावर में आ गए हैं, है ना, अब तो इनके भी आप बाप हो रहे हैं। तो आप जो है बहुत अच्छे से टूल्स यूज करते हैं, और कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कितना क्वांटिटी में करना है, जिससे खुद का भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो, आप कर लेते हैं। लेकिन ये महसूस कर रहे हैं, वाह। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपके तरह पेशेंस रख रहे हैं, आपकी नकल करना चाहते हैं, और आपकी तरह जो है चीज़ों को संभाल के करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन, अब रॉन्ग जगह से, गलत जगह से डेथ हो गया है, आप परमात्मा को मान रहे हैं, होश में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, पावरफुल है, शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन सब कुछ यूज करना चाहते हैं कि आपको पाने के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो है इनकी जिद बन गए हो, प्यार हो नहीं हो बट जिद तो बन गए हो आप इनके। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। तो जो लोग कमिटमेंट दिए थे, शायद आप मैरिड पर्सन से आप मैरिड होंगे, वो भी मैरिड होंगे, मैरिड के लिए तो यहाँ पे है। तो ये पर्सन जो है कमिटमेंट दे के भाग गए थे, या कमिटमेंट नहीं दिए थे, तो ये पर्सन अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है ना, तो यहाँ पे अब इनको थर्ड पार्टी जो भी है, दो लोगों को साथ में लेके चल रहे थे, तो वहाँ से हटना चाहते हैं। और एक के साथ में अब इनको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ हेरोफेंट क्यों है, चलो सबको क्लेरिफाई कर लेंगे बाद में, है ना, तो पता चल जाएगा। एक और कार्ड की क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए, महसूस ये कर रहे हैं कि कल तक आप कमिटमेंट चाहते थे, कल तक आप मौज मस्ती, आप घूमना फिरना, कमिटमेंट में आपकी सुई अटकी पड़ी थी कि कमिटमेंट जो है मिल जाएगा, शादी हो जाए, कुछ हो जाए, घूमेंगे फिरेंगे, मैं ऐश करेंगे, मौज करेंगे, सब करेंगे। लेकिन इनको कोई और चाहिए था, थर्ड पार्टी भी बीच में चाहिए थी, ऐश करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। आपके साथ सिंगल ये कंफर्ट नहीं थे, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और, प्यार कहीं और, फीलिंग्स कहीं और, इमोशन कहीं और जुड़ा हुआ था इनका, आपके साथ उतना तो अटैच थे नहीं। अब आप जो है गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने चेयर पे बैठ गए, पावर पोस्ट पोजीशन पे बैठ गए, जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, जिस भी तरह का काम हो, और आप इनसे कटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तो ये पावर में है तो आप भी पावर को दिखाते हुए एकदम फाइटिंग, टफ फाइटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सठे साठम समाचार, तो जो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, मतलब आप जो एकदम से अपने आप को गार्ड करके मेरे एरिया में आना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं, तुमको जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरी एरिया में मत आना, क्योंकि होशफुल जीवन जीने वाले के जीवन में बेहोश लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ये आपने उनको बता दिया है। या तो होश में आ जाओ, या फिर बेहोशी में रहना है तो बेहोश लोगों के साथ जाके जिंदगी को जियो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे टेम्परेंस क्यों है, टेम्परेंस क्यों है, टेम्परेंस क्यों है। देखिए, पेशेंस बना के रखे हैं, लेकिन पेशेंस कैसे रखेंगे, डेविल की एनर्जी है, तो आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हैं, क्योंकि आप जो है टेम्परेंस है, और ये जो है ब्लैक एनर्जी के साथ है, काली एनर्जी, जिससे आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी आ गया है, तो ये ले ही लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो अगर आपको मैनिफेस्ट किए हैं, जैसे मैंने बोली आपको कि किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं, शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकार नहीं पा रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स,
तो पावर में आप आ चुके हैं, होश में आ चुके हैं, फाइट देने के लिए तैयार है, फाइटिंग चल रही है, सलीके से पेश आओ। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मैं सर से पैर तक जान चुका हूँ, जान चुकी हूँ। अब जो है परे हट, किनारे हो जा। लेकिन ये जो है नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती आपके दिल दिमाग में यहाँ पे डेविल है, ऑब्सेशन है, फिजिकली बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, इंटीमेसी आपकी लत लग चुकी है इस पर्सन को। लत मतलब आदत, आदत, एडिक्शन हो चुके हैं, आपके एडिक्टेड है नहीं ये पर्सन, ठीक है। आपके सुंदर एनर्जी की, आपकी खूबसूरती के, आपके होश में जीने की एनर्जी वैम्पायर है। आपके पास आते हैं, एनर्जी चोरी करके चले जाते हैं, आपको यूज करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आपको अपने कस्टडी से बाहर नहीं जाने देते हैं। जो भी पावर है, पावर का बहुत मिसयूज किया है इस पर्सन ने, कर रहे हैं। बट कहते हैं ना कि आप मिले ही हो इनको इनकी जगह दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप भी कम नहीं है। 10 ऑफ सोर्ट्स बिल्कुल इनका नहीं चल रहा है। अगर ये पावर दिखा रहे हैं आपको पाने के लिए किसी भी तरह से, तो आप गार्ड करके इनको इनकी जगह दिखा दे रहे हो, हराते हुए नजर आ रहे हो। ये कैसा प्यार है बाबा। दी हेरोफेंट क्यों है यहाँ पे, दी हेरोफेंट क्यों है? तो जब आपके साथ मैरिड में आए या कमिटमेंट दिए, एकदम वहीं पे है। प्यार था, कमिटमेंट था, जब कारमा खत्म नहीं हुआ था, कारमा चल रहा था, तब इन्होंने कभी आपकी इज्जत ही नहीं की, रिलेशन की इज्जत नहीं की, कद्र नहीं की। शादी जैसा पवित्र शब्द, कमिटमेंट जैसे पवित्र शब्द को निभाया ही नहीं है इन्होंने। अब ये बहुत देर हो चुका है, बहुत देर, इतना देर कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। दी हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स and the reverse world and the hermit clarified. आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आप ये जान ही नहीं पा रहे हैं। आएंगे तो क्या करेंगे आप नहीं जान पा रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, मरमेड जैसी कोई एनर्जी है ना, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई एंजल, किसी का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। आप भी जो है इनसे टकराए हैं तो कोई तो कारण होगा। आप इनको अवेकन करने आए हैं। आप अगर ये बेहोशी की जिंदगी जी रहे थे तो आप इनको जगाने आए हैं, बेहोशी से होश में लाने के लिए आप आए हैं। इनको इनकी जगह दिखाने आए हैं, पूरा गुरूर घमंड अहंकार तोड़ के रियलिटी चेक कराने आप इनको आए हैं, ठीक है। तो आप भी सोल पर्पस में ही हैं यहाँ पे, बिल्कुल एकदम। और ये जिनके पास भी थे, जहाँ भी थे, जहाँ भी गए हैं, ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप तो है, बस आप उनकी भी जिक्र नहीं करते हैं, अपनी भी जिक्र नहीं करते हैं। ना अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, ना उनके बारे में पूछते हैं, ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना प्यार दिखाते हैं। अपने फीलिंग्स को हिडन करके रखे हैं, अपने आप को हिडन करके कुछ बताने के लिए आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड गोइंग, कीप इट अप। आप देखें यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स हो 3 ऑफ कप्स क्यों है? 3 ऑफ सोर्ट्स। तो आपको छोड़ के जिनके पास गए थे, देखिए क्या हाल हुआ है। 3 खंजर ही नहीं है इसमें, कितने सारे जो वायर है, पूरे कंटीले वायर, मतलब कांटा वाले वायर पूरे हार्ट पे। तो बहुत जख्मी, बहुत बुरी तरह से, कुछ अपने बनाए हुए, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से। जो भी है, जो भी इन्फ्लुएंसर था, आना जाना, इधर का रहना, उधर का रहना, एक जगह टिक के नहीं रहना, है ना। तो यूज करना। तो इस वक्त ये बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, तो उसी टाइप का पेन ले रहे हैं, मतलब उसी टाइप का पेन। और आप कट रहे हैं, एक बात नहीं, फोन नहीं, बहुत लोग नो कांटेक्ट में है, आप लोग और अवॉइड कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ होगा कोई, हाँ होगी कोई, अगर आप मिल रहे हैं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कितना भी पावर में है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाइड। ओहो, इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे भाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्या बात है, इतना इतना इतना। एक कार्ड है 7 ऑफ, हाँ ठीक है। तो क्यों है 7 ऑफ वॉन्ड्स? क्योंकि ये चाहते हैं रीयूनियन, आप चाहते हो नहीं, रीयूनियन नहीं चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये है, आप इनके साथ रीयूनियन नहीं करना है, फिर से रिश्ते को ठीक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता चल गया इनका प्यार नहीं चाहिए। आप अगर इनसे पहले कहीं और थे या कहीं और हैं, तो आपका भी रिलेशन एक से ज़्यादा है, तो आप वहाँ खुश है, संतुष्ट है। और आपके लाइफ में भी मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। मे बी सोलमेट हो, कुछ भी हो, जिनके साथ भी आप हैं खुश हैं। ये देख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से खुद को कैरी किया है और आपको ये पर्सन अब नहीं चाहिए, ये भी ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है।
तो होना यही चाहिए। काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं आप। कोई पार्टी शार्टी कर रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं कि आपको इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, तो आप वहाँ से बच रहे हैं, वहाँ से भी नहीं जा रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं किसी का फंक्शन हो, कुछ हो, वहाँ जाएं, मिलें, थोड़ा बातें करें, तो भी आप बच रहे हो। कोई फंक्शन में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, होश हवास में जीते हुए, ये बहुत हैरान परेशान है, दुखी है ये बंदा, बहुत बंदी जो भी है, एकदम से इनको अच्छी जगह पे। अब देखते हैं रोमांस में क्या सोच रहे हैं, रोमांस फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ हो ना हो, रोमांस फूट फूट के निकलता है। ठीक है, कमिटमेंट निकले ना निकले, जानवर वाली हालत होती है, इमोशन समझे ना समझे। फिजिकली यहाँ पे आ ही गया है ये डेविल। फिजिकली इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा तलब होती है, चाहत होती है, पागलपंती होती है इनको, एडिक्शन है ही है आपका। तो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा एडिक्शन, आप एडिक्टेड हो चुके हैं आपके ये सोचने के, पास आने के, इंटीमेसी के, फिजिकली का। ये पर्सन जो है आपको कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं ये। और बताएं यूनिवर्स क्या चल रहा है। फ्री और सेल्फ, तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं। ठीक है, वेडिंग, तो आप एकदम फ्री बैठे हैं। फ्री और सेल्फ नहीं, आप फ्री कर चुके हैं, अपने आप को खुलकर जिंदगी जी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पहले बंधा बंधा स्टक सा फील करते थे, तो स्टार्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल है ना। अब आपका वेडिंग, शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, खत्म तो खत्म, निकलो तो निकलो। बाहर का रास्ता दिखाते हुए देखिए, यहाँ भी रिवर्स में है, फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है। तो जो लोग मैरिज में थे, मैरिज किए थे, अब रीयूनियन नहीं चाहते हैं, जो लोग को एक्स्ट्रा में थे, अगर वो आप लोग सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैरिज का चॉकलेट जो है या लॉलीपॉप जो है देते रहेंगे और आप जो है उनके तरफ आते रहेंगे, तो अब नहीं चाहिए, पूरा फ्री कर दिए हैं। सिंगल हैं, फ्री हैं, जो चाहे मेरे लाइफ में आ सकता है, आ सकती है, सबके साथ इक्वल, जैसा भी है, होश में जीते हुए। अब ये शादी मैरिज बंधन से दूर भागते हुए आप लोग तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को खोपड़ी में घुस चुका है, समझ इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से आ चुके हैं। ठीक है, आप बताएं ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। देखिए घूम के रिवर्स गया, वही कार्ड है, यहाँ भी वहाँ भी। तो बहुत ज़्यादा जो है फ्लर्ट, देखें अभी भी क्या है, एडिक्शन है, फ्लर्ट करने की आदत है इनको। और फ्लर्ट करते करते, झांसा देते देते, मौज मस्ती करते करते, एक समय ऐसे लोगों के पास ऐसा होता है कि एक भी पर्सन नहीं होता है। मैरिड करेंगे 10 लोगों से फ्लर्ट करना, फ्लर्टिशियस जो बोलते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं, केवल मौज मस्ती, इधर करना उधर करना, कैरेक्टर के नाम पे जीरो, नील बट्टा सन्नाटा, होश में नहीं होते, बेहोशी, क्षणिक सुख, अभी का सुख। और आपसे बहुत मिला है तो ये अभी भी इनका क्या है, फ्लर्ट करना, अभी भी कमिटमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी लस्ट वाली, क्योंकि यहाँ डेविल है, ये है, तो यहाँ पे आप इनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। करेंगे, चाहेंगे, आएंगे, सोच रहे हैं कि यार, ये भी सोच रहे हैं कि चलो हल्का सा फ्लर्ट करके शुरू करेंगे ताकि ईगो भी बच जाएगा, सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा और रिलेशन की शुरुआत भी हो जाएगा। लेकिन आप तो एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में बाहर का रास्ता दिखाए हैं, कोई शादी वादी नहीं, कुछ नहीं। तो अब इनको लग रहा है कि फ्लर्ट करना कितना भारी पड़ता है। आप जैसे पर्सन को इन्होंने अपने स्वभाव, अपने हैबिट के कारण खो दिए हैं। ठीक है, तो बच्चे को लगा सकते हैं या एफर्ट लगा सकते हैं, फिर से जीरो से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन जैसे बच्चे जैसे होता है ना, एकदम इनोसेंट, जिसे भूल जाओ कर लो, तो यहाँ पे एफर्ट ये पर्सन लगा सकते हैं, लगाने की सोच रहे हैं। पहले आप एफर्ट लगाते आए हैं, अब आप नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास आते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो बहुत सेफ फील करते हैं। सेफ मतलब एकदम सेफ्टी जोन में रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं ये। अब ये टूट रहे हैं और आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर आपको पर्सन चाहिए तो परमात्मा को सरेंडर करके सोलमेट को मांगिए। और आपको अपने आप को शेप भी करना है इस पर्सन से। ठीक है, शेप भी करना है और ये आपके पास सेफ्टी फील करते हैं, आपको अपने आप को सेफ फील करना है इस पर्सन से।
और अपने दिल को ओपन करना है, क्योंकि ये दिल नहीं बंद रखना। दिल तो खैर आपका बंद नहीं है, जिन लोगों का बंद है, जिनको 100% रेजोनेट नहीं किया है उनके लिए। जिनको 100% रेजोनेट कर रहा है, उनका हार्ट ओपन है, उनका सब कुछ ओपन है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर्सन को रोज मिले ना तो साइड से निकल जाए, जाने भी नहीं कि हम कल तक तुमको जानते थे या इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में थे, इतना डीप डाउन थे, इतना साल गुजारे, इतना महीना गुजारे, फर्क ही नहीं पड़ेगा, निकल के चलते बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे और जो लोगों का हार्ट, जिनका हार्ट ओपन है, जिनका हार्ट ओपन नहीं है वो अभी भी कतराएंगे, किनारे होंगे, ये होंगे, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि आप वैसे करेंगे बंधे बंधे दबे रहेंगे, अपना डेवलपमेंट आप बंद कर देंगे। तो ये एक सर्कल होता है जिंदगी का, जीवन का सर्कल में जो है आपको यही ज़िंदगी कंप्लीट करनी है। ऐसे लोगों को कॉर्नर लगाइए, साइड लगाइए, अपना काम कीजिए, इंजॉय कीजिए, अपने आप को इंजॉय कीजिए और किनारे लगा दीजिए इनको। जैसे ये पूरी लाइफ आपको किनारे लगाते आए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी और को रखे थे तो उसी के साथ स्पेंड करें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर किसी के सोलमेट मिल रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं, या सोलमेट का भी है, कोई अगर कॉल कर रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं, तो आप चांस दे सकते हो, आपको पता चलेगा। सोलमेट वो होते हैं जो प्रॉब्लम देते नहीं है, प्रॉब्लम से निकाल के ले जाते हैं। कार्मिक होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो कोई सोलमेट अगर आपको मिले हैं जो आपको यहाँ पे है, मिल सकते हैं, मेल भी हैं एंड फीमेल भी हैं। तो अगर तो कोई सोलमेट आपके लाइफ में है जो आपको प्रॉब्लम से निकाल के लेके जा रहे हैं, गिवर हैं, गिविंग नेचर में है, तो आप उनको चांस जरूर दीजिए। और इस रिलेशनशिप की वजह से अपना हार्ट बंद मत रखिए। इस रिलेशनशिप जो कड़वा घूट जो पिए हैं, इसके चक्कर में आप सोलमेट के साथ रिलेशन खराब मत कीजिए। ठीक है, एक और लास्ट। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। हीलिंग फैमिली इशू। तो यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा फैमिली, माँ बाप भाई बहन सब ऐसा ही है। ये बेहोशी में जीने वाले हैं, क्षणिक सुख पाने वाले हैं, काफ़ी ग्रीडी लालची हैं। आज देखते हैं, अभी देखते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी वाले हैं, तो इनको जाने दीजिए। ठीक है, और अपने आप में जो है आप जो है आइए, प्यार कीजिए, पॉजिटिविटी में रहिए। वैसे भी आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, तो आप उनको इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। किनको कितना कैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लाइफ को अपने हिसाब से जिए। आप किसी के हाथ का पुतला पुतली ना बने। थैंक यू गॉड यूनिवर्स एंजल डिवाइन पावर। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल। थैंक यू।